मल्होत्रा जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 साल हो गए हैं। सेक्टर 8 गुरुद्वारे पहुंचे हो, प्रार्थना भी की है, क्या कहना चाहोगे? इस मिशन के क्या रिजल्ट निकले ये सारी दुनिया जानती है, भारत जानता है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में 200% से लेकर 500% तक इंक्रीज हुआ है। पंजाब में विधानसभा का इलेक्शन है, वहाँ किस तरह का मिशन रहेगा प्रधानमंत्री का? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन इलेक्शन मोड में ही रहती है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए जो कुछ किया है आज तक कभी कोई हो ही नहीं सकता। इतना ऊपर गया है हमारा देश। आप चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे हमारी इकोनॉमी हो गई है और हम इस दफ़ा बहुत ऊपर जा रहे हैं। उनकी सोच बड़ी ऊपर है। 12 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ टैक्स माफ़ करता, ਵੀਰਵਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, करतारपुर का कॉरिडोर खोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 साल पूरे हो चुके हैं। चंडीगढ़ यूनिट के बीजेपी प्रधान सेक्टर 8 गुरुद्वारा पहुंचे हैं। उनके 12 साल के कार्यकाल को लेकर आज प्रार्थना की है। बीजेपी यूनिट के प्रधान है हमारे साथ। मल्होत्रा जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 साल हो गए हैं। सेक्टर 8 गुरुद्वारे पहुंचे हो, प्रार्थना भी की है, क्या कहना चाहोगे? देखो, ये जो 12 साल का कार्यकाल था, इसको हम कार्यकाल नहीं कह सकते, ये एक मिशन था। इस मिशन के क्या रिजल्ट निकले ये सारी दुनिया जानती है, भारत जानता है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में 200% से लेकर 500% तक इंक्रीज़ हुआ है। आज वर्ल्ड में हमारी क्या पोजीशन है, इकोनॉमी में हमारी क्या पोजीशन है, जीडीपी हमारी कितनी है, ग्रोथ हमारी कितनी है, हमारे प्रधानमंत्री वर्ल्ड में क्या प्रभाव रखते हैं और कितने कंट्रीज से उनको हाईएस्ट अवार्ड मिला है। ये सारा एक मिशन का एक रिजल्ट है। प्रोग्राम रूल्स तो बहुत सी पार्टीज़ ने की हैं, पर उनका मिशन नहीं था। उनका काम था रूल करना। हमारा काम है मिशन को लेकर आगे बढ़ना और देश को आगे लेके जाना। यही हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, यही हमें सिखा रहे हैं। मल्होत्रा जी, काफ़ी लंबे टर्म प्रधानमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी। अभी तो शायद और भी कई रिकॉर्ड बन जाएंगे। रहे कह रहे हैं ना आप, अभी तो आगे बहुत कुछ करना है। आने वाले पंजाब में विधानसभा का इलेक्शन है, वहाँ किस तरह का मिशन रहेगा प्रधानमंत्री का? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन इलेक्शन मोड में ही रहती है, वो तो आपको मालूम है। अब जब उस वक्त इलेक्शन होगा, रिजल्ट उसके बाद खुद ही पता लग जाएंगे। प्रेडिक्शन क्या करना, अभी बंगाल बिहार में आपने देख लिया है, तो पंजाब में भी कुछ होगा ज़रूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 साल की कोई ऐसी उपलब्धि बताएं जो वर्ल्ड तक में चर्चा रही हो। हाईएस्ट अवार्ड मिले उनको 30 कंट्रीज से। उनकी आज पॉपुलैरिटी की रेशो क्या है और कंपैरिजन करिए लीडर से। ही इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी को एडवाइस लेनी है वर्ल्ड में तो प्राइम मिनिस्टर से ही लेते हैं हमारे। ये उनकी अचीवमेंट्स हैं। लगातार विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? आखिरी सवाल भैया, पहले तो विपक्ष कौन है ये बताइए। एक तो मंदबुद्धि हमारे पास है, ठीक है ना। तो हम ऐसे अब लोगों को अगर जवाब देने लग गए तो हमारी बुद्धि तो ठीक है, हम इसको मंद नहीं करना चाहते। बिल्कुल, बीजेपी चंडीगढ़ यूनिट के प्रधान थे जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग 12 साल के कार्यकाल को लेकर आज सेक्टर 8 गुरुद्वारा पहुंचे हैं और प्रार्थना भी की है। और आने वाले समय में पंजाब इलेक्शन है, उसको लेकर भी कहा है कि बीजेपी की हर समय तैयारी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 साल पूरे हो चुके हैं और पंजाब के नए अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों जी। ढिल्लों जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हो चुके हैं, गुरुद्वारे पहुंचे हो, आपको नई जिम्मेदारी भी दी गई है पंजाब की, क्या कहना चाहोगे? देखो, बात यह है कि आज हम गुरुद्वारा साहब उनके अपने शीश नवाने के लिए आए हैं। अरदास की है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए जो कुछ किया है आज तक कभी कोई हो ही नहीं सकता। इतना ऊपर गया है हमारा देश। आप चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे हमारी इकोनॉमी हो गई है और हम इस दफ़ा बहुत ऊपर जा रहे हैं। उनकी सोच बड़ी ऊपर है। 12 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ देखो उन्होंने लंगर तो टैक्स माफ़ करता, ਵੀਰਵਾਲ दिवस मनाया, करतारपुर का कॉरिडोर खोल दिया। सिखों को प्यार करते हैं। हमारे कृषि कानून थे वो पार्लियामेंट से पास भी हो गए थे, फिर भी प्रधानमंत्री साहब ने किया जो
चाहते हैं मैं वापस लूँगा और माफ़ी भी मांगी। हम सिखों के लिए प्रधानमंत्री ने और देश के लिए जो किया है, हमारे बहुत काम है, हमारे को बहुत ऊपर किया है। प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। आज हम उस भगवान के सामने, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने मत्था टेकन आए हैं कि उन्होंने लंबी उम्र बख्शे, तरक्कियां बख्शे, साढ़े प्रधानमंत्री साहब की सोच हमेशा उच्ची रहे। ढिल्लों साहब, पंजाब में नई जिम्मेदारी मिली है आपको, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, किस तरह देखते हो? बहुत बढ़िया तैयारी है जी। 117 सीटों पे हम लड़ेंगे और पूरी जीत होगी। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह वाला हमने ये ऐलान कर दिया, शेरे पंजाब जो सरकार थी, सरकारे खालसा, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज होगा, जो सबको एक नज़र से देखा जाएगा। बहुत बढ़िया राज आएगा। बिल्कुल, पंजाब के नए अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 12 साल कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और सेक्टर 8 के गुरुद्वारे पहुंचे थे और आने वाले पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर भी बोले हैं कि बीजेपी की इस बार पूरी तैयारी है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर।